पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों में फर्क देखें। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान सड़कों पर खड़े हैं, सरों पर कफन बांध कर खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर नहीं मिलेगा, लेकिन तुझे मेरी आंखों में डर नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ पंजाब के नौजवान घरों में बैठकर ये स्टेटस लगा रहे हैं कि हान हम शर्मिंदा हैं, तेरी आंख चली गई है, तेरी आंख चली गई है, हम शर्मिंदा हैं, हम जिंदा तो हैं लेकिन हम शर्मिंदा हैं। मैं सोच रहा था कि पंजाब के अंदर 75 यूनिवर्सिटियां हैं, 2000 के करीब कॉलेजेस हैं, तो क्या उन यूनिवर्सिटियों में, उन कॉलेजों में कहीं पर कोई गैरत का सबक नहीं पढ़ाया जाता? कहीं पर यह नहीं सिखाया जाता कि जब आंखों से देख रहे हो कि जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म को रोको? जुल्म देखकर खामोश हो जाना जालिम का साथ देने के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि तुम इस वक्त जालिम का साथ दे रहे हो। कहीं पर यह नहीं सिखाया जाता कि अपने हीरो की क्या कदर करनी है, कायद-ए-आज़म के साथ क्या सलूक किया गया था। आज तक कायद-ए-आज़म से लोग कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं। फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ क्या किया इन जालिमों ने? जाते जाते क्या स्टोरी दे गया था वो, कि क्या सलूक किया इन्होंने मेरे साथ। आज खान के साथ भी वही कुछ किया जा रहा है और हम सिर्फ इतना कह दें कि खान हम शर्मिंदा है। कल को कौन उठेगा, कौन देगा कुर्बानी इस मुल्क के लिए? जब वो स्टोरी पढ़ेगा, जब वो हिस्ट्री पढ़ेगा इमरान खान की, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, कायद-ए-आज़म की, तो कौन उठेगा, कौन देगा इतनी बड़ी कुर्बानी? कौन बनेगा इस मुल्क का हीरो? कोई भी नहीं। तो इसलिए पंजाब के नौजवानों से मेरी अपील है, दरखास्त है कि कुछ शर्म करें, हया करें, निकलें बाहर। जब खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान ये सब कुछ कर सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? कम से कम कोई उठो, कोई 2-4 रोड ब्लॉक करो, कोई मोटरवे ब्लॉक करो। खैबर पख्तूनख्वा बंद करने से इन लोगों को फर्क नहीं पड़ना।